हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज मैं फिर से जुड़ चुकी हूँ आप लोगों के साथ अपने न्यू ब्लॉग्स के साथ। तो आज चलिए हम सबसे पहले आप लाइट ऑन कर लेते हैं और मैं कुछ आपको अपने चीज़ें दिखाने वाली थी। तो ये देखिए, काफ़ी सारे मैंने ईयर रिंग्स टांगे हुए थे। तो ये ब्लैक वाला ईयर रिंग्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है। समर का सीजन आ रहा था और उस ड्रेस के साथ ये सब रिंग बहुत अच्छी लगती है पहनने में। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाई और साथ में मैंने कुछ बैंगल्स भी टांगे हुए थे और मैंने एक न्यू कलर लेके आया था। चलिए आपको लोगों को दिखाते। इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इसका फैशन बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये कड़ा आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बिल्कुल सही प्राइस में मिल चुका था ये कड़ा, तो इसीलिए मैंने ले लिया था। अगर आप लोगों को चाहिएगा तो बताइएगा, मैं बताऊंगी कहाँ से मैंने लिया था। और ये देखिए, ये एक मंगलसूत्र था, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को। तो यहाँ पे मैंने अपने सूट के लिए अपने कड़े टांगे हुए थे और मैंने यहाँ कुछ और भी सामान थोड़ा सा रखा हुआ था। चलिए फिर इसे बंद करते हैं और भी कुछ दिखा। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ ये जो परफ्यूम है, इसका जो लाइट वाला स्मेल करता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कुछ कहने को नहीं, बिल्कुल लाइट है, काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है। उसके बाद मैं टीवी देख रही थी, टीवी देखने के बाद मैंने देखा कि दो कबूतर बाहर डांस ऐसे कर रहे थे, बार बार एक दूसरे के पीछे पीछे डांस कर रहे थे। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सुबह नाश्ते में बनाया हुआ था ये अप्पे, बिल्कुल हाई प्रोटीन का था। इसमें मैंने क्या दाल से बनाई हुई थी। तो अगर आपको ये रेसिपी देखनी है तो बताइएगा। फिर मैं बाहर की ओर चली आई थी और मैं बाहर की साइड देखने लगी थी, बाहर साइड तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही थी। उसके बाद मैं बालकनी में थी कुछ देर के लिए। फिर मैं बालकनी से फिर मैं अपने फिर शाम का रात का टाइम हो चुका था और फिर मैं बाहर की साइड आई थी और मैं यहाँ एक गार्डन में तो काफ़ी सारी बारात हमेशा जाती रहती है, तो मैं हमेशा ही देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी साउंड हो रहा था, डांस भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे ये लोग, देखिए। तो कुछ देर तक मैंने डांस देखा, फिर मैं चली आई रात का डिनर बनाने के लिए। तो मैंने आज मैं पराठा सब्जी बनाने वाली थी, तो मैंने ब्रोकली की सब्ज़ी बनाने के लिए सोचा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसकी रेसिपी दिखाई जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन कहते हैं, फाइबर वगैरह बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो मैंने इसी की सब्ज़ी मैंने बनाई। मुझे ये हमेशा इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती, मैं हमेशा ब्रोकली की ही सब्ज़ी ज़्यादा कर बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। कभी मैं इसका पराठा बनाती हूँ तो कभी अलग अलग टाइप्स की मैं ब्रोकली की सब्ज़ी बनाती ही रहती हूँ हर चीज़। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये वाली रेसिपी दिखाई जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इजी बनती है और ये वाली सब्ज़ी तो दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, पराठा के साथ, रोटी के साथ, जिससे भी खाना पसंद कीजिए। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और फटाक से मैंने आलू भी कट कर लिया हुआ था। तो आलू कट करने के बाद फिर हम सब्ज़ी बनाने लगते हैं, क्योंकि ना ये तो इसकी सब्ज़ी बना लेंगे। सबसे पहले हमने इसे कट कर लिया था, उसके बाद धो लिया हुआ था। फिर मैंने कढ़ाई में एक बड़ी के करीब ऑयल डाल दिया था। तो मैं सब्ज़ी में कम ही ऑयल डालती हूँ, क्योंकि ऑयल भी चिकना आजकल बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो बस इसमें मैंने एक ही कढ़ी में थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया था, 1 चम्मच भर के। और जीरा को पहले मैं अच्छे से हो जाने दी थी, उसके बाद ही मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी। जब जीरा हमारा अच्छे से हो जाएगा ना, तब मैं इसमें डालूँगी आगे की चीज़। फिर मैंने इसमें ढेर सारी थोड़ी हींग डाल दी। इस हींग की खुशबू थोड़ी कम आती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद मैंने जो सब्ज़ी कट करके रखी थी ना, इस सब्ज़ी को भी मैंने इसी में डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से पहले एक बार चलाकर मैंने इस सब्ज़ी को मिक्स कर लिया हुआ था, कि जैसे कि सब चीज़ मिक्स हो जाए, जल ना पाए कुछ भी। और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया था और इसमें 1 पाउच के करीब हमने मसाला ले लिया था, गरम मसाला डाल दिया था।
तो कोई भी गरम मसाला हो आपके पास वो भी डाल सकती हैं आप। उसके बाद मैंने मसाला डालने के बाद फिर अपनी ही स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया था। जैसा आप लोग नमक खाना पसंद करते हैं वैसे ही आप लोग सब्ज़ी में नमक डालिएगा। उसके बाद मैंने एक बार इस सब्ज़ी को अच्छे से चला लिया हुआ था इस तरह से। उसके बाद मुझे ना ये सब्ज़ी को बार बार ढक के पकाना था, कुछ कुछ देर में चलाते रहना था और लो फ्लेम पर हमें इस सब्ज़ी को पकाना था, क्योंकि जैसे कि लो फ्लेम पर ये भुजिया सब्ज़ी इसमें तो हमने पानी ऐड किया नहीं था, तो इसीलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ये सब्ज़ी को बनाना था कि जैसे आलू और गोभी जो ब्रोकली है वो हमारी दोनों बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो बस इसी तरह से मैं 2 से 3 मिनट के बीच में इस सब्ज़ी को चलाते हुए ढकते हुए पका लूँगी। और उसके बाद आज का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा ही सैड था, क्या बताऊँ। आज मैं जब कपड़ा डालने के लिए बाहर की साइड गई थी ना, तो मेरा पैर ही पता नहीं कैसे मुड़ गया और मैं गिर गई थी और मुझे थोड़ी सी पैर में चोट भी आ गई थी। तो उसके बाद मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैं लगाकर बाम कुछ देर तक लेट गई थी। उसके बाद जब गरम तेल लगाकर लेटी हुई थी फिर उठी, फिर भी दर्द हो रहा था। फिर मुझे मेडिसिन भी लेना पड़ा इसी वजह से। और ये देखिए, ये गाइस हमारी सब्ज़ी ढक ढक कर ना एकदम अच्छे से ये चलाते हुए पक चुका था। तो इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल दिया था। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ आज हरी मिर्च ख़त्म थी तो इसीलिए मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया। वैसे तो मैं ज़्यादातर हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी हुई थी 1 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में कहते हैं बहुत फ़ायदा करता है, हेयर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और थोड़ा सर्दी का सीज़न अभी चल ही रहा था तो मैं हमेशा तिल वगैरह यूज करती ही रहती हूँ, हर चीज़ में डालती ही रहती हूँ। तो 1 चम्मच करीब मैंने डाल दिया था। इस सब्ज़ी का स्वाद भी इससे बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारी सब्ज़ी जो थी बन चुकी थी और मैंने पराठा बना लिया था। अब मैं पराठा सेक लूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी पराठा खाकर और रात के लिए सोने के लिए रूम में चली जाऊँगी। तो फिर मैं सब्ज़ी पराठा खाकर रूम में आ चुकी थी। अब चलिए कल अपने न्यू ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ मिलते हैं, ऐसे ही मस्ती भरी बातें के साथ और रेसिपी के साथ। चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट।